आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। और सच बता दूं तो आज जीवन में कामुकता का इतना साम्राज्य हो गया है कि सुबह से शाम तक टीवी हो और चाहे रेडियो हो, फोन हो, पोस्टर हो, सुबह से शाम तक साधना नहीं, वासना का साम्राज्य है। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ गुरुकुलों में पढ़ा दिए जाते थे। जीवन का विभाजन था, जीवन के भाग बांट रखे थे। 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल तक गृहस्थ आश्रम और 25 साल तक वानप्रस्थ आश्रम और 25 साल तक अंत के जो भी 25 साल थे, 10 साल थे, 8 साल थे, वो सन्यासी की तरह जीता था और जीवन का सही आनंद पाता था। जीवन कितना क्रमिक रूप से, कितना व्यवस्थित रूप से था कि जीवन में कोई घटनाएं नहीं घटती थी और इक्के दुक्के घटना घटती थी तो लोग अच्छे लोगों का ज़्यादा बोलबाला था तो असत्य को चुपचाप बैठना पड़ता था। ये बात नहीं कि पहले लोग असत्य नहीं बोलते थे, बोलते थे, बहुत बोला। महाभारत रामायण में बहुत बार असत्य बोला गया, लेकिन फिर भी असत्य बोलने के बाद भी सत्ता को कब तक बचा सके। जिन्होंने अपने जीवन में वास्तव में सत्य वचन को अपनाया है, जिन्होंने जीवन में सत्यता को लाया है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया है। आजकल आपको पता रिलेशनशिप में लोग रहने लगे, अरे परिवारों में रहना नहीं चाहते हैं, अपने रिलेशन वालों के साथ नहीं रहना चाहते। पति पत्नी जो एक मर्यादा का विषय था,
जो एक मान मर्यादा थी, घर में कोई पति पत्नी दिन भर नहीं बोलते थे तो प्रेम का जीवन था, क्योंकि थोड़ी बहुत देर मिलते थे तो आपस में प्रेम से बोलते थे। अब वो दिन भर संडे के दिन घर ही पड़ा हुआ है, पत्नी भी सोचती जरा चला जाए। अब वो क्या करे, कहीं टीवी खोल कर बैठा है, कहीं घड़ी खोल कर बैठा है, सुधार रहा है शाम से सुबह से शाम तक। अब घर में बैठा कुछ तो करेगा। पत्नी भी कहीं बर्तन फोड़ रही है, कहीं चिल्ला रही है, कहीं चीख रही है, इसकी शिकायत उसकी शिकायत। ये घर की हालत बना दी, घर को बस से बदतर बना दिया है। क्योंकि आचार्यों की बात नहीं मानोगे, हमारे आचार्यों ने कहा था कि वास्तव में त्योहारों के दिन में व्रत उपवास करना, रस्सी का त्याग करना, तीर्थ वंदना करना, पूजन करना, अभिषेक करना। और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर बात कही थी कि पर्वों के दिनों में व्रत को करना। लेकिन आज पर्वों के दिन लोग खाने पीने के लिए, चाट पकौड़ी के लिए, ये दिन कलयुग का ही प्रभाव है। पहले लोग खाने के लिए घर में आते थे और जाने के लिए बाहर जाते थे, अब उल्टा हो गया है। खाने के लिए बाहर जाते हैं, जाने के लिए घर में आते हैं। इतना ही विकास किया। यही तुम्हारी तरक्की है, ये तुम्हारा पतन है कि वास्तव में तुमने अपने जीवन को विकास नहीं विनाश की तरफ ले गए हो। और आप भी चाहते हो कि आपके जीवन का पूर्ण विकास हो, तो आप बिल्कुल भी अपने बच्चों को कामुकताओं से दूर रखिए। आज छोटे छोटे बच्चों के साथ आप वो सीरियल देख लेते हैं कि जिनको हमारे यहाँ कभी बच्चे बड़े होकर तक माँ बाप के सामने पर्दे में जीते थे। एक मान मर्यादा थी, उसका आनंद अलग है। अब तो गवर्नमेंट भी परमिट देने लगी रहने का। और आप सोचिए पश्चिम की सभ्यता कितनी गिर गई है कि आदमी दूसरों की माँ भाभी की नज़रों से देखता था, दूसरी की महिलाओं को। भाभी तक को माँ का दर्जा दिया गया था, जेठ को पिता का दर्जा दिया गया था। आज कोई मान मर्यादाओं का नाम नहीं रहा, कब कौन किसकी हो जाए, किसके साथ चली जाए। और आपने सोचा इसको बहुत आप अपनी उन्नति समझते हैं, विकास समझते हैं कि जो कैसे कैसे डांस चल गए हैं, कैसे कैसे रिलेशन चल गए हैं, कैसी पार्टियां चल गई हैं जिनमें हमारे यहाँ कोई शराब पीता था तो लोग बद्दुआएं मानते थे, बद्दुआएं देते थे, अभिशाप समझते थे। किसी के घर का बच्चा शराब पीता पकड़ा जाए तो उसके संबंध नहीं होते थे कहीं, लोग कहते उसका लड़का शराब पीता है। नहीं, लोग बहुत घृणित दृष्टि से देखते थे। पहले लोग खाता पीता परिवार देखते थे, अब पीता खाता परिवार देखते हैं। आप समझे, पहले घर छोटा हो लेकिन सभ्य समाज हो, घर में धर्माचरण होता हो ऐसा परिवार देखते थे। आजकल पापाचरण होता हो ऐसा परिवार देखते हैं। पहले लोग गाय पालते थे, गोधन था, गजधन था, अश्वधन था। अब लोग कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ता जैसी बुद्धि हो गई, देख के सुबह से शाम तक भौंकते ही रहते हैं। घर में पहुंचो तो 3 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता, पत्नी और खुद। और आपको पता पहले वो भोंकता है कुत्ता, बाद में पत्नी भोंकती है, क्योंकि दोनों अकेले हैं, अब कोई मिला ही नहीं, अब आया है तो भोंकेंगे। संयुक्त परिवार में रहो, किलकारियाँ हो जाती थी। कोई आता था तो बच्चे हंस के, कोई कहता था चाचा आ गए, कोई कहता था आओ जी आ गए, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए। क्या आनंद आता था। आदमी घर में 2-4 किलो चीज़ भी लाता था, घर में मिल बांट कर खाते थे। अब फ्रीज सड़े पड़ रहे हैं, फिर फ्रिजों में सामान पड़ा है, कोई खाने वाला नहीं। अब अकेला वो कितना खाएगा। मिलकर रहते थे बच्चे, चौगना खा लेते थे, खेलते थे, लेना देना सीखते थे, हंसना बोलना, लड़ना झगड़ना, प्यार करना, सब कुछ सीखते थे। अब अकेला क्या करोगे। सच पूछो, खुली जेल जैसी तुम्हारे यहाँ, खुली जेल जैसी तुम्हारी हालत हो गई। अकेला बच्चा क्या सीखेगा। और बिल्कुल मायूस, डिप्रेशन में। लोग कहते डिप्रेशन में, हमने कही तुम्हारी सच पूछो फैशन ने तुम्हें डिप्रेशन में डाल दिया है। यदि तुम खूब मेकअप करके जाओ, कहीं लाल पीली होके जाओ, बिल्कुल वैसे ही लाल तो रहती हो, लाल पीली काली होकर जाओ, लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर बन जाओगे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा था कि तुम्हारे रूप की सुंदरता को देखने के लिए स्वर्ग से देवता आ जाएंगे। तुम सच के रास्ते पर चलकर तो देखो, तुम्हारा इतना सुंदर रूप मिलेगा तुम्हें कि तुम्हें दुनिया प्यार करेगी। लेकिन आजकल लोगों को रूप नहीं, स्वरूप नहीं चाहिए। आज लोगों को विरूप चाहिए, जो बाहर का ओढ़ा हुआ है वो रूप चाहिए। तो ध्यान रखना, ये बाहर मुझे तो दुख होता है। पहले दुल्हन को लाते थे,
बड़ा एक चाव होता था, दुल्हन घूंघट में होती थी, लोग पकड़ के लाते थे। अब वो बंदूक उठा के पहले ही से आती है, हमने कहा मर्डर का इरादा सबका करके पहले ही आई है। वो बाइक पर बैठाएगी बंदूक और उसे लटका देंगे कि तू मार दे सबको घर के। और उल्टे सीधे गाने चल गए। लोग पहले कितने अच्छे अच्छे गीत गाते थे कि बेटी अपना घर स्वर्ग बनाना, निज धर्म निभाना, अच्छे अच्छे गीत चलते थे। अब बोले ले जाएंगे ले जाएंगे, उनके उसका बाप दे रहा, तू डकैती करके काय को ले जाएगा। और बोले खाना नहीं बनाएगी, चूल्हा नहीं जलाएगी, मैंने कि फिर खुद जल जाएगी। आप सोचिए, उल्टे सीधे गाने चल गए। और ऐसे से और गाने चल गए कि अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे। हमने कही कल मुही तू आएगी तो रिश्ता बनेगा। तेरे आने पर कोई ननद बनेगा, कोई सास बनेगा, कोई जिठानी बनेगी, कोई देवरानी बनेगी। तू पहले आने के पहले रिश्ता तोड़ दूंगी मैं। अरे तू खुद टूट जाएगी, रिश्ता तोड़ देगी तो। रिश्ता तोड़ने की बात नहीं, रिश्ता जोड़ने की बताओ। रिलेशन में लोग आजकल ये कहने हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली में कौन होता है? हम दो, हमारे दो। हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते हैं? इसलिए कभी मत बोलो कि वो यहाँ पर रहने हुए के लिए आए हैं। अरे उनका घर है। कभी अपने भूल कर एक गलती मत करना। अपनी सास को अपने हाथ से उठाकर खर्च मत देना, क्योंकि उसने तुम्हारा सुहाग पाल कर 25 साल का करके तुम्हें दिया है। अपने पेट में भरपेट रोटी नहीं खाई, अपनी ज़रूरतों का सामान नहीं लाई, तुम्हारे पति के लिए रात रात जागी है और उसे तुम देती हो पैसे। अरे अपने पति से कहो कि माँ को मैं देती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ, आप माँ को स्वयं दे दीजिए। आप लोग पूछते हैं उनका क्या खर्चा? अरे उनका क्या खर्चा नहीं, उनकी बेटी है, उन्हें धर्म करना है, बुढ़ापा है, उन्हें अपना बुढ़ापा सुधारना है। अपने पति से कहो कि यदि 1 लाख कमाता है तो बिना पूछे माँ को 10,000 रुपया दिया है। माँ आपको जो दिखे वो करना, आप धर्म ध्यान कीजिए। हम तो नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम आप अच्छी जगह इसको लगा दीजिए। आप इस कागज़ के नोटों को सोना बना देंगी। और बहन बेटियों को दे भी देती तो क्या फ़र्क पड़ता है? बेटियां भी इसी घर का खून है, इसी घर का अंश है, उन्हें भी देने दीजिए। कभी हिसाब मत लीजिए। और कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो तुम अपने माँ बाप से बुराई में बोल देते हो, भाई तुम प्यार से बोल दो तो कितना अच्छा लगे। सास को बोलो माँ जी आप खाना खा लीजिए, माँ जी आप क्या लेंगी। वरना ध्यान रखना, तुम अपने लिए यदि बुजुर्गों को दूध पिलाए होगा तो तुम्हें पानी मिलेगा। यदि बुजुर्गों को तुमने ताने सुनाए होंगे तो तुम्हें ताने नहीं, तुम्हें हथौड़े मिलेंगे, तुम्हारा सिर फूटेगा, तुम्हें कोड़े मिलेंगे। कभी भी बुजुर्गों से मत कहना मेरे से ऐसा ही बनता है, क्योंकि आजकल बेटा इतना बोल देता, बहू की तो नौबत ही नहीं आती है। एक बार पति पत्नी क्लब में जा रहे थे और पति ने कहा अपनी माँ से कि हम लोग जा रहे हैं, तुम उसकी दरवाज़ा बंद कर लेना। उसकी माँ ने कहा बेटा भूख लगी है। बहू ने कुछ बनाया, बोले टाइम नहीं था बनाने का, हम लोग जा रहे हैं। उसकी माँ ने कहा बेटा मेरे से गैस नहीं जलता, मुझे भूख लगी है और तुम लोग रात तक आओगे तो मैं दिन भर भूखी रहूँगी। उसने कहा अब तुम्हें जो दिखे तो कर लेना। उसकी माँ ने कहा बेटा मैं भूखी कैसे रहूँगी? कहने लगे पास के मंदिर में लंगर चल रहा, वहाँ जाके खा के आ जाना। मैंने फिर कहा कि बेटा मेरे से चला नहीं जाता। कहने लगी चला नहीं जाता तो भूखी पड़ी रहना, भूख लगी हो तो अपने आप चल के चली जाओगी। वो तो चला गया, उसके साथ उसका छोटा सा बेटा था। उस छोटे बेटे ने गाड़ी में बैठते ही कहा कि पापा ये तो किराए का घर है, आप कह रहे थे ना मकान बनाओगे तो मंदिर के बगल में बनाना। उसके पापा ने पूछा बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? बोला आप दादी से कह के आए हो ना कि आज लंगर में खा लेना, आप लोग रोज लंगर में खा लेना, क्योंकि आपका खाना कौन बनाएगा? अपने दादी का खाना मम्मी बना के नहीं आई तो कौन बनाएगा आपका खाना? बेटी की आंखें खुल गई। ध्यान रखना तुम्हारे घर में भी वही होगा, दिन दूर नहीं। तुम बच्चों को लाख प्यार से पालो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ इससे गलत वसूल करेंगे, क्योंकि तुमने ऐसा ही किया है। इसलिए तुम कभी भी अपने घर में कामुकता को मत आने दो। तुम्हारे पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हैं, उन्हें पर्दे की चीज़ को पर्दे में रहने दो, पोस्टर में मत लाओ। आजकल लोग आपको पता है कोई मान मर्यादा नहीं रही, कोई कपड़ों का औचित्य नहीं रहा। मुझे तो ताज्जुब होता है कि पहनते क्यों हैं।
और कपड़ों का औचित्य रखिए। मान मर्यादा, नारी जितनी पर्दे में रहेगी, जितना आकर्षण उसका ज़्यादा रहेगा, उसके प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। वो एक कहना चाहिए ज़्यादा सबके लिए सुंदर लगेगी। और इसी के साथ साथ परिग्रह प्रमाण। आज घर में इंसान कम, सामान ज़्यादा है। आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, इतना फर्नीचर है, और उसके कारण ही घर में कोई आ जाए तो हमें दिक्कत होती है, कहाँ रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 021200010111 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए